बैक। सो ये आज हमारा 7th लेक्चर है। हम इसमें एग्रीगेशन करेंगे, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोज पढ़ेंगे। इसे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, तो इसमें सिर्फ हम ये दो टॉपिक्स ही कवर करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंस का है, वो भी मैं छोटी छोटी वीडियोज़ ही अपलोड करूँगी। एक पूरे में ज्वाइन करूँगी तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड वही ये देख नहीं पाओगे तुम लोग, तो इसलिए ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन से। तो एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? फंक्शंस वो होते हैं जो हमें एक सिंगल वैल्यू देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम हो गया। सम आपको हमेशा एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, मतलब सिंगल वैल्यू इसका मतलब ये नहीं कि एक एक उसका एक डिजिट का नहीं। सिंगल वैल्यू मतलब कि 2+4+5+6, इसके आपको एक ही सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट होता है कि वो हमें डेटा में से वो चीज़ें काउंट करके बताता है, लाइक कितनी रोज ऐसी हैं जो जिनमें डेटा है जो नॉट नल है, उनकी वैल्यू हमें काउंट करके देता है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया, ये हमारे एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, एग्रीगेशन फंक्शन होते क्या है? जो हमें सिंगल वैल्यू देते हो, ठीक है। अब एक बार हम इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी तुम्हें करवा दिया था पिछले लेक्चर में। अब उसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने इनरोलमेंट टेबल में भी आई गेस चीज़ें भर दी थी, है ना, डेटा, हाँ भर दिया था, राइट। तो एक बार ये करते हैं, लेट अस सी। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर मैं, अब इसमें से तुम देख सकते हो, अगर मुझे मैक्सिमम एज निकालने की किस बच्चे की है जो जिसकी मैक्सिमम एज है, तो मैं क्या करूँगी? इससे सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है इसकी, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे लिखते, कैसे एक बार इधर चीज़ बता देती हूँ। सी, इसकी बहुत सिंपल चीज़ है। सिलेक्ट, उसके बाद जो भी तुमने लगाना है, जो भी तुम्हें एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, चाहे एवरेज लगाना है, चाहे तुमने सम लगाना है, चाहे तुम्हें मिन लगाना है, चाहे तुम्हें मैक्स लगाना है, चाहे तुम्हें काउंट लगाना है, सिंपल। उसके बाद उस कॉलम का नाम कि तुमने कॉल किस पे एवरेज फंक्शन लगाना है। फॉर एग्जांपल तुमने एवरेज लगाना है मार्क्स पे, जो कि हमारे पास आई नो टेबल नहीं, वो कॉलम नहीं है, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सम, जैसे हमने निकालनी, एज लिख दो, अभी हमारे पास फिलहाल एज है ना, तो एज। मिनिमम, मतलब तुम्हें इसके बाद सारे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली फ्रॉम, कौन से टेबल से ले रहे हो, स्टूडेंट जो भी है तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई, मतलब ये होता है इसका बेसिकली स्ट्रक्चर, लाइक इस क्वेरी का मेन लिखने का ये होता है, यही चीज़ तुम्हें हर उसमें लिखनी है, बस तुम्हें कॉलम और जो भी तुम्हें सम लगाना है, मिन निकालना है, जो भी तुमने लिखना है वो लिख देना, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मैक्सिमम एज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी? सिलेक्ट, नेक्स्ट। अब कॉलम कौन सा है? एज है, एज फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपल। अब कौन सी एज आएगी तुम गेस करो? ऑब्वियसली 21 आएगी हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या आएगी? अरे, अब तुम गेस करो कौन सी एज आएगी हमारे पास? 21, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वही है। सी, ऐसे तुम मिनिमम भी कर सकते हो, सिंपल है। अब मिनिमम हमारे पास 19 थे आई गेस, है ना। हाँ, सी 19 आ गई। ऐसे ही अगर तुम्हें वो निकालना है, मैक्स मिन हो गया हमारा सम। अब हमारे पास एनरोलमेंट टेबल एक बार हम देख लेते हैं कि एनरोलमेंट टेबल में क्या है जिसपे हम ये सब चीज़ें लगा सके। ओके, एनरोल आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, ग्रेड है, कोर्स आईडी, ओके। ग्रेड भी हमारा ए बी है, तो हम ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे काउंट निकालना है, सी अगर मुझे इसमें ही काउंट निकालना, काउंट का मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ। इफ तुम ये लिखते हो तो मतलब क्या है? अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया था कि हमें कुछ कॉलम का नाम लिखना होता है, राइट, किसी ऑब्वियसली किसी कॉलम का ही नाम लिखना होता है हमें। बट इसके भी दो चीज़ें हैं कि अगर हम काउंट स्टार लिखते हैं, और अब मैं तुम्हें काउंट का बताती हूँ, ठीक है। अब सी काउंट का कैसे करते हैं हम?
हमें सिंपल काउंट लिखना है। दो चीजें होती हैं, एक बार तो हम स्टार लिख सकते हैं, स्टार मतलब कि सारे टेबल में से ही बता दो हमें कि किन की वैल्यू नॉट नल है। ठीक है, किन की वैल्यू नॉट नल है वो बता दो, हम कोई कॉलम स्पेसिफाई कर ही नहीं रहे हैं। तो तीन आ गई कि तीन रोज हैं जिनकी वैल्यू नॉट नल है। ठीक है। अब अगर मैं इसमें कॉलम मेंशन कर दूं, कॉलम हमारे पास ग्रेड था एक, राइट, तो अगर मैं ग्रेड मेंशन कर देती हूँ तो सी, तो क्या होगा, अभी तुम्हें कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, तो भी हमारा 3 आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि हमने किसी की भी नॉट नल वैल्यू दे ही नहीं रखी है। सॉरी, क्यों क्यों नहीं आ रहा है क्यों इधर 3 आ रहा है? क्योंकि हमने अभी किसी की भी वैल्यू नल नहीं दे रखी। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी का डेटा इसमें डालती हूँ दोबारा, लेट अस टेक दिस वन, एंड मैं इसमें वैल्यू डालती हूँ, लेट अस, मैं इसमें ये नल छोड़ देती हूँ, लेट अस पुट नल। ठीक है। अब हम एक बार नल वो करते हैं। सॉरी, ये नहीं आएगा क्योंकि हम नल मेंशन कर रहे हैं ना उसे। एक बार हम इसे नल मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेट अस रन। ओके, की हमें डिफरेंट करनी पड़ेगी, 104 कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब अगर हम नीचे जाके इसका एनरोलमेंट टेबल निकालेंगे तो तुम देखोगे कि एक में नल वैल्यू आएगी, सी। अब इसकी आ चुकी है, सॉरी, यस, 104 की ग्रेड, ग्रेड में नल आ रहा है। ठीक है। अब मैं अगर इसमें ग्रेड देखो, अब तुम कितनी रोज है जो नॉट नॉट नल है? एक ये रो है जिसमें कोई भी नल नहीं है, दूसरी ये रो है जिसमें कोई नल नहीं है, तीसरी ये रो है जिसमें कोई नल नहीं है, जो चौथी रो है उसमें एक नल वैल्यू है। तो अगर तुम अब ये करके देखोगे ना, तो तुम्हारे पास 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 4? क्योंकि तुम्हारे पास चौथे में नल वैल्यू, इसलिए वो 4 दे ही नहीं रहा तुम्हें। ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ये चीज़। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई एग्रीगेशन फंक्शन क्या होते हैं। बस यही थे एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है। सी, मैं तुम्हें ग्रुप बाय बताती हूँ। ग्रुप बाय होता क्या है? ठीक है। सी, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। डिपार्टमेंट जैसे कि आईटी है, राइट, सीएससी है, एंड हमारे पास ईसीई भी है, राइट। ईसी, तो अब मुझे, अब सी ग्रुप बाय का क्या होता है, मुझे अब ये चीज़ पता लगवानी है कि आईटी में कितने बच्चे हैं, सीएससी में कितने बच्चे हैं, ईसी में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मुझे इन तीनों में मुझे पता लगवाना है कि इन तीनों में हैं कितने बच्चे। तो अब इसमें से कहाँ से आया ग्रुप बाय? ग्रुप बाय का मतलब है कि अब डिपार्टमेंट हमारे पास 3 है ना, ग्रुप बाय वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे लाइक एक कॉलम के बहुत सारे आंसर्स बन रहे हो, जैसे कि जेंडर होता है, राइट। अब जेंडर में भी ऑब्वियसली फीमेल मेल होती हैं, राइट। ठीक है, फीमेल होती हैं, मेल होते हैं। आई एम राइटिंग एफ एन एम, ओके। तो अब इसमें भी फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, ये चीज़ बन सकती है। तो ग्रुप बाय वही वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे एक कॉलम के बहुत सारी चीज, बहुत सारे आंसर्स हो, आंसर्स इन द सेंस मल्टीपल, जैसे कि डिपार्टमेंट मल्टीपल हो सकता है, अ, अपना जेंडर, जेंडर ऑब्वियसली फीमेल मेल हो सकता है, और क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैं तुम्हें अभी स्पेसिफिकली ये डिपार्टमेंट और जेंडर का बता रही हूँ। ठीक है। तो अब क्या, अब इसमें क्या हम ग्रुप बाय कहाँ यूज़ करेंगे? ग्रुप बाय वहाँ पे यूज़ करेंगे, हम एक आईटी का अलग ग्रुप बना लेंगे, सीएससी का अलग ग्रुप बना लेंगे, ईसी का अलग ग्रुप बना लेंगे। अब इनका ग्रुप अलग बना के हम क्या करेंगे, जो आईटी के बच्चे हैं उनको एक में डाल देंगे, मतलब एक में इन द सेंस कि आईटी का अलग हो जाएगा, कि अच्छा ये आईटी है तो ये बच्चा इधर आ जाएगा, ये सीएससी है ये इधर आ जाएगा, ये ईसी है ये इधर आ जाएगा। तो हम ऐसे ग्रुप बाय कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी क्वायरी क्या होती है लिखने की, अब मुझे
जानना है कि कितने बच्चे हैं, आईटी में कितने हैं, सीएससी में कितने हैं, ईसी में कितने हैं। तो कितने बच्चे हैं, काउंट, ऑब्वियसली काउंट हो गया ना, हमने काउंट जानना है। अब काउंट की हमारे पास तो ऑलरेडी एक क्वेरी पड़ी है काउंट की, राइट। अब मुझे इनका अलग अलग ग्रुप बनाना है कि आईटी का अलग बन जाए, सीएससी का अलग बन जाए, ईसी का अलग अलग बन जाए, ठीक है। अब वो ग्रुप कैसे बनेगा, वो ग्रुप बनेगा ग्रुप बाय से, वो ग्रुप बनेगा ग्रुप बाय से, ठीक है। ग्रुप बाय लिख के उसके बाद हम जो भी हमारा कॉलम का नाम है, डिपार्टमेंट, अब वो ग्रुप बाय कैसे करता है वो, कि कैसे कैसे ग्रुप बनाता है वो, क्या करता है कि जेंडर के कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेंडर का ग्रुप बाय करा है, तो वो जेंडर पे जाएगा। अच्छा ठीक है, अंशिका फीमेल है, ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप, एक फीमेल में उसने लिख दिया काउंट वन, ठीक है, एक वन आ गया। सेकंड पे गया, अच्छा अंश मेल है, अच्छा ठीक है, मेल पहली बार आया है, इसको वन कर दो। अच्छा अब रिया है, इसमें एफ लिख रखा है तो ये टू, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज समझ आई कि वो ऐसे करता है, जैसे कि इसमें है आईटी, उससे पहला दिखा, आईटी को वन कर देगा, आईटी के बाद कोई और सीएससी आ गया तो उसको वन कर देगा। जैसे कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, वेट, ये हमारे पास टेबल है, 1 2 3, मैं ऐसे अभी रेंडमली बना रही हूँ, ठीक है। इधर लिख रखा है आईटी, इधर लिख रखा है सीएससी, एंड थर्ड पे भी हम आईटी कर देते हैं, ठीक है। एक फोर्थ बना लेते हैं जिसपे ईसीई है, ठीक है। अब ग्रुप बाय जब हम, अब इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो अब जो भी हम ग्रुप बाय इस कॉलम पे लगाएंगे ना, वो क्या करेगा, ऐसे 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 करके बना लेगा। अच्छा आईटी है एक, ठीक है, एक सीएससी है, ठीक है, एक ईसी है, ठीक है, ऐसे कर देगा वो। बस ये करते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे जानना है कि कितने हर एक डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, मतलब सीएससी में कितने, ईसी में कितने कितने हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली मेरे को नंबर जानना है, काउंट काउंट जानना है, तो मैं क्या करूँगी काउंट, ठीक है। अब नॉट नल तो मैं यही पा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मैं करती हूँ काउंट स्टार, उसके बाद मुझे, अब मुझे जो जो चीज़ें चाहिए ना कि ये मेरे आउटपुट में आना चाहिए, वो लिख देती हूँ। मुझे अब एक डिपार्टमेंट का भी चाहिए कि डिपार्टमेंट का साइड बाय साइड आता रहे कि इस डिपार्टमेंट में इतने बच्चे हैं, ठीक है। अब फ्रॉम स्टूडेंट, अब फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद मैं लिखूंगी ग्रुप बाय, किसको ग्रुप बाय करना है मेरे को, डिपार्टमेंट को। सी इफ यू लर्न दिस क्वेरी, सीएससी में दो हैं, आईटी में एक है, ईसी में एक है, ठीक है। ऐसे चीज़ें ग्रुप बाय में वर्क करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जानना है एज कि, मतलब 19 साल के कितने बच्चे हैं, 20 साल के कितने हैं, ठीक है, समझ रहे हो तुम। या हम ग्रेड पे आते हैं, वेट इसमें देखते हैं एनरोलमेंट में, लेट अस कम टू ग्रेड। मुझे जानना है कि ए ग्रेड कितने बच्चों ने लिया, बी ग्रेड कितने बच्चों ने लिया। तो ये काउंट हो गया बेसिकली, कि काउंट जान रहे हैं हम। जब भी हम काउंट जानते हैं ना, तो हमेशा हम ये लिखते हैं काउंट स्टार, ठीक है। सिलेक्ट काउंट स्टार। अब मुझे और कौन सा टेबल चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सारे टेबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इनरोल, मैं ऐसा करती हूँ, मुझे सब चाहिए तो मैं ऐसे करती हूँ, स्टार लगा देती हूँ, फ्रॉम। तो अब मुझे जानना है कि कितने ग्रेड, लाइक ए ग्रेड कितनों का है, बी ग्रेड कितनों का है ना, तो मुझे ऑब्वियसली नंबर जानना है, तो मैं इसमें क्या करूँगी काउंट स्टार। अब मुझे उसके साथ चाहिए ग्रेड भी, ऑब्वियसली ग्रेड वाला कॉलम भी चाहिए, फ्रॉम एनरोलमेंट ग्रुप बाय, किससे करूँगी मैं, ऑब्वियसली ग्रेड को करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेड जानना है कि ए ग्रेड कितने के हैं, बी ग्रेड कितनों के हैं, ठीक है, ऐसे कर दूंगी। सी, दो बच्चों के ए ग्रेड है, बी एक का है। अब तीसरे में हमने जो सा लास्ट ऐड करा था उसके हमने ग्रेड मेंशन नहीं करा, आई गेस, तो इसलिए उसका आ रहा है नल ग्रेड, ठीक है। अब तुम देखोगे ना, इस पे आ रहा है काउंट स्टार लिखा हुआ, तो ये बहुत गंदा लग रहा है काउंट स्टार। इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, पता है हम क्या लिखते हैं, ए एस होता है, जिसका मतलब होता है कि इस कॉलम का जो नाम है, मतलब ये हमारी क्वेरी है, अब इसका नाम आप लिख लीजिए। मतलब क्या होता है कि काउंट स्टार ये हमारी क्वेरी है, ये क्वेरी को एज इट इज कॉलम के, कॉलम का नाम मत दो, इसका नाम लिख दो
ग्रेड काउंट। तो सी यू विल सी इट, अब इधर लिखा आ जाएगा ग्रेड काउंट। ठीक है, ये चीज समझ आई तुम्हें? ग्रुप बाय समझ आ गया ना? अब हैविंग क्लोज कहाँ यूज होता है एंड कैसे यूज होता है? ओके, हैविंग जो होता है ना, वो हमेशा किसी एग्रीगेशन फंक्शन के साथ लगेगा। ठीक है, किसी एग्रीगेशन फंक्शन के साथ लगेगा, जैसे कि जिसमें मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था, काउंट हो गया, जैसे कि काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया। ठीक है, एंड सम, एवरेज, ये सब इनके साथ हमेशा हैविंग ही लगेगा हमेशा। ठीक है, अब इसका भी एक ये चीज़ होती है कि हैविंग हमेशा ना, वे सॉरी हमने क्या करा अभी, ग्रुप बाय, राइट? ग्रुप बाय के बाद लगता है। जब हम किसी कॉलम को ग्रुप बाय कर देते हैं, उसके बाद लगेगा हमारा हैविंग। ये हमेशा याद रखो। एंड हैविंग के साथ हमेशा हमारा क्या आएगा, एक कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई है हैविंग ग्रुप बाय का। ठीक है, अब जैसे कि मैं अभी हमने क्या क्या ग्रुप बाय करा है, अभी हमने करा है ग्रुप बाय, हमने डिपार्टमेंट ग्रुप बाय करा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें वो डिपार्टमेंट चाहिए, सुनो, जैसे कि इसमें सी एस सी आई टी ये सब थे ना, मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें बच्चे मोर देन वन है, मतलब जिसमें ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें जो काउंट है हमारा वो क्या है, एक से बड़ा है। मुझे सिर्फ वही डिपार्टमेंट चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आईटी में मेरे पास वन है, तो मेरे को वो वाला डिपार्टमेंट जानना ही नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ वो वाला डिपार्टमेंट चाहिए जिसका काउंट, जिसमें बच्चे एक से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई? अब दोबारा करते हैं हम सिलेक्ट। ऑब्वियसली मुझे काउंट चाहिए, काउंट स्टार, काउंट स्टार का मतलब तुम्हें समझ आ गया, जिसमें नल वैल्यू नहीं होती है, वो बात, वो चीज़ें चाहिए हमें। मैं इसको, तुम कुछ भी एज का मतलब तुम्हें समझ आ गया कि एज का मतलब है कि इस कॉलम को ये नाम दे दो। ठीक है, चाहे हम अभी रहने देते हैं इसे। मुझे सेकंड चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, ऑब्वियसली कितना बच्चा है ना, फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय क्या होगा, अब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें बच्चे मोर देन वन है। तो मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, डिपार्टमेंट पे। ठीक है, डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब सी, ये कंडीशन तो सेम आ गई हमने जो 83rd लाइन पे लिखी है। ठीक है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी सेम आ गई, पर अब कौन सी कंडीशन में आगे लिखेंगे जिससे ये आ जाए कि अब मेरा लास्ट कंडीशन क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें, लास्ट कंडीशन में तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे वो चाहिए जो काउंट ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, अब सी, हमारे पास काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया काउंट हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें मेरे को समझ आ गई। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन है, एंड मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो हमेशा हैविंग क्लोज के साथ लगता है। एंड हैविंग क्लोज क्या होता है, हमेशा ग्रुप बाय के बाद लगा जाता है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लोज लगता है। तो अब ठीक है, अब हमने काउंट जो है हमें ग्रेटर देन वन चाहिए। ठीक है, तो हम हैविंग लगा देते हैं, हैविंग व्हाट, काउंट ग्रेटर देन वन। सी, अब इस लाइन का मतलब क्या है पहले तो ये समझो, लेट मी कॉपी पेस्ट इट। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है पहले तो ये समझो तुम। ये लाइन कह रहा है कि तुम सिलेक्ट करो, सिलेक्ट मतलब ये चीज़ें मेरे को एज एन आउटपुट चाहिए, जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसमें क्या होना चाहिए, एक दो कॉलम होने चाहिए मेरे पास, जिसमें एक एक कॉलम होगा काउंट का, ठीक है, दूसरा कॉलम होगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये चीज़ें होगी, मेरे पास दो चीज़ें होगी। सेकंड वो कह रहा है कि फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, हमें एक स्टूडेंट टेबल से चाहिए, वो हमारे पास आ गया। ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट को, वो कह रहा है जो मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल पड़ा है, जो मेरे पास क्या पड़ा है, स्टूडेंट टेबल पड़ा है ना। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे पास वो है, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, ये सब चीज़ें हैं। लेट मी राइट इट डाउन हियर, ताकि तुम्हें अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं मेरे पास एक स्टूडेंट उसमें, टेबल में मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, एडमिशन ईयर है। ठीक है, वो कह रहा है कि ग्रुप बाय कर दो, किससे ग्रुप बाय कर दो,
डिपार्टमेंट को, इसका एक ग्रुप बना लो जिसमें मतलब अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो एक एक ग्रुप बना लो, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन जाएगा। अब हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि हमारे पास आईटी है, सीएससी है, ईसीई है ना, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, तो इनका अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पहले भी ऊपर भी ये चीज़ें डिटो हमने कर रखी हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है हैविंग काउंट वन, मतलब हैविंग काउंट ग्रेटर देन वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ आईटी के पास वन बच्चा है, सीएससी के पास दो बच्चा है, ईसी के पास वन है, तो वो बोल रहा है वो मुझको एज आउटपुट दे दो जो जिस डिपार्टमेंट के पास मोर देन वन बच्चा है। मोर देन वन मतलब कि एक से ज़्यादा। तो इधर क्या आ जाएगा? काउंट में आ जाएगा टू, इधर आ जाएगा हमारा सीएससी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई? ये मतलब होता है इसका। अब मैं तुम्हें समझा के एक बार तुम्हें दोबारा वो करके दिखाती हूँ कि जिससे तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाए। सी, और यूज़ करना पड़ेगा। सी, डिपार्टमेंट सीएससी, ठीक है। अमन है सीएससी का, ठीक है, ये वन हो गया हमारे पास। रिया है आईटी की, जो है आईटी भी हमारे पास वन हो गया। अब सी, अब सी हमारे पास है अमन है सीएससी का, जो है एक काउंट, ठीक है। सीएससी का एक बच्चा हो गया, आईटी की भी एक बच्ची होगी, ईसी का भी एक बच्चा हो गया, सीएससी दोबारा आ गया, तो सीएससी के दो बच्चे हो गए। तो इसमें हमारा मोर देन वन लिखा है ना। अब मैंने तुम्हें हमेशा बताया एग्रीगेटिव फंक्शन के साथ हमेशा हैविंग लगता है, तो तुम देखोगे तो टू सीएससी आ गया। अगर मैं इधर एज लिख दूँ तो कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देती हूँ काउंट ही लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल काउंट, तो सी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई हैविंग क्लोज की। अभी मैं और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब हमने वो बच्चे निकालने हैं जिनका एडमिशन ईयर, मतलब जो एक ही एडमिशन ईयर में, लाइक 2020 में कितने बच्चे आ रखे हैं, 22 में कितने आ रखे हैं, 24 में कितने आ रखे हैं, ठीक है। ये निकालना है मेरे को कि 2020 में कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम है, सिलेक्ट काउंट, ठीक है। अब और क्या चाहिए मेरे को? चाहिए एडमिशन ईयर फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय क्या होगा? मैं बोल रही हूँ कि मुझे हर ईयर का पता चलना चाहिए कि 2020 में कितने हैं, 22 में कितने बच्चे हैं, तो ग्रुप बाय क्या होगा? एडमिशन ईयर, ठीक है। ये सिंपल है। सी, 2020 में वन है, 22 में टू है, 24 में वन है। अब मैं तुम्हें बोल दूँ कि मुझे वो बच्चा चाहिए जिसका काउंट वन है, मतलब जो लाइक एक ईयर में एक ही बार एनरोल हुआ है, मुझे वो ही बच्चा चाहिए, मुझे 22 वाला नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? हैविंग काउंट इज इक्वल टू वन, सिंपल। सी, अगर मुझे चाहिए कि मोर देन वन, तो मैं इधर लिख दूंगी मोर देन वन, ठीक है। हैविंग समझ आ गया? हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद लगता है और उसके साथ हमेशा एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। सी, ग्रुप बाय, ठीक है। वेयर वही बिफोर, ये तो तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ। अब एक बार हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। काउंट स्टूडेंट्स पर डिपार्टमेंट एंड शो ओनली डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन टू स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है। शो डिपार्टमेंट्स वेयर एवरेज एज इज ग्रेटर देन 20। तो ये क्या कह रहा है? हमें वो डिपार्टमेंट निकालना है जिसकी एवरेज एज 20 से ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ उसका काउंट बताना है कि कितनी है, एवरेज एज 20 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्वियसली ग्रुप बाय हम डिपार्टमेंट को करेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का मांग रहा है कि आईटी में 20 से ज़्यादा एवरेज एज कितनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लेट्स राइट द क्वेरी। तो सिलेक्ट करेंगे काउंट, इसको हम लिख देते हैं एज टोटल स्टूडेंट्स, देन लिख देंगे डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय क्या होगा? आई टोल्ड यू डिपार्टमेंट। हैविंग क्या होगा? वो बोल रहा है एवरेज एज जिनकी ग्रेटर देन 20 है, 20 है, राइट। अब सी, कौन सा डिपार्टमेंट आता है? लेट्स सी, आईटी, जिसकी एक बच्चा है, जिसकी एवरेज एज 20 से ज़्यादा है। इफ़ आई सी
आईटी में जिसकी 21 एज है, राइट। जिस चीज़ समझ आएगी जिसकी एज 20 से ज़्यादा है। तो ये हैविंग क्लोज सब बहुत ईजी है। अभी हम आगे जब जॉइंस वगैरह करेंगे ना, तब ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। श्योर डिपार्टमेंट्स हैविंग एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स, तो ये भी कुछ भी नहीं है अभी हमने करा है। ये जो हमने करा है एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो इधर 3 लिख दो, सिंपल। तुम इज इक्वल टू पाओगे, बिकॉज इसका मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा। ऐसा हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, राइट। सो कुछ नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब आगे हम सिर्फ ज्वाइंस करेंगे एंड उसके बाद हम एक मैं वो वीडियो रखूंगी इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय।